बैटल थ्रू हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था का एक 1000 पर्सन के ग्रुप को हंडो लुक बैरियर में फंसा लेता है, भी उसी ग्रुप में फंस जाता है। पर फिर ये लोग एक साथ मिलकर फाइट करते हैं, जहां से उस 1000 पर्सन से भिड़ता है सॉजिंग 100 लोग बैरियर को तोड़ने में अपनी एनर्जी लगाती है, और बाकी के जो अल्केमिस्ट है वह प्रोटेक्टर्स से फाइट करते हैं, और इस तरह से वह लोग पीरियड को तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और अब आगे 2 एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोग को देखते हैं, जो कि सॉजिंग और सॉन्गचिंग के साथ इस 10,000 माउंटेन रेंज में और डीपर एरिया में जाने लगते हैं। के भी घबराया हुआ है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, पर उसे होल उपसोल के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफी देर और फ्लाई करने के बाद जब भी लोग एक राहत की सांस लेते हैं, तब अचानक से उनके सामने की स्पेस क्रैक होती है और उसमें से वही ब्लैक फिगर बाहर निकलता है। डोजून काफी डरावनी आवाज में कह रहा है, चाहे शिकार कितना भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, पर वो शिकारी के हाथ से बच के नहीं भाग सकता की ओर देखता है और देखकर हंसने लगता है, ऐसे जैसे उसके सामने एक कीड़ा है और वो उसको अब मसलने वाला है। हम देखते हैं इसको देखकर फिर से वो लोग अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तो काफी अगर तेज हैं वो तेजी से वहां से भागता है, पर के पीछे और की स्पीड को मैच नहीं कर पाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तब वो 1000 इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज से फिर फंस जाती हैं को फंसा हुआ देखकर, उसके ऊपर अटैक आता हुआ देखकर उसको बचाने के बजाय अपनी जान बचाकर भागने लगता है। पर जो कि दूसरी ओर भाग रहा था, इससे पहले कि अटैक के ऊपर लगता बीच में आता है और को बचा लेता है, जो चीज देखकर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब जो बीच में आ गया था तो को मौका मिलता है और वहां से भागती है, पर अब के हत्थे चढ़ जाता है और वो आदमी से कहता है, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें दूसरे लोगों को बचाने में बहुत ही ज्यादा मन लग रहा है, पर अब जब तुम मेरे हत्थे चढ़ गए हो तो मैं देखना चाहता हूं कि अब कौन तुम्हें बचाने के लिए इस बार आएगा। इस बार अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे और इस बार डेफिनेटली मैं तुम्हारे हेवनली फ्लेम्स को निकाल लूंगा। अब जैसे ये बात सुनता है, उसके मन में एक थॉट आता है के पास 3 तरह के फ्लेम है। ये बात का एक ही पर्सन जानता था और इससे को पूरा क्लियर हो जाता है कि ये जो का 1000 पर्सन है वो और कोई नहीं बल्कि पिछली बार इस पर अटैक करने वाला क्नॉइस वाला वो ओल्ड मुगू है। श्रीजन गुस्से में कहता है, तुम ओल्ड मुगू हो। श्रीजन की बात को सुनकर ओल्ड मुगू हंसता है, कहता है, आखिर तुम मुझे पहचान गए। उसके मुंह से यह बात सुनकर और थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि ये ओल्ड मुगू वो हैं जो कि होली पे सिटी में एंटर कर गया था, जिसपे बिल्ट टावर के तीनों हैं हेड नजर रखे हुए हैं। इस तरह से यह पता चलता है कि ये पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है कि उन पावरफुल जायंट्स को भी ये इतनी आसानी से चकमा दे सकता है। ओल्ड मूव को कहता है, चलो अच्छी बात है कि तुम मुझे अब पहचान गए हो। एटलीस्ट अब तुम एक चैन की मौत मरोगे, ये जानते हुए कि तुम्हें मारने वाला आखिर कौन है। वेल, तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर अंकल भी हूं। टीचर अंकल इसीलिए क्योंकि तुम्हारे टीचर और मैं एक ही टीचर के साथ पढ़े हैं। ओल्ड मोगोसिवियन को यह बात इसीलिए बता रहा है क्योंकि उसे यह पता नहीं है कि ये सारी बातें ऑलरेडी हान फेंग से जान चुका है। इसकी बात को सुनकर कहता है, वेल, ये बात जानकर मैं ब्रेस्ट फील नहीं कर रहा हूं। पर ओल्ड मून को कहता है, इस बार मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं। पिछली बार मैंने तुम्हें खुद से सरेंडर करने का मौका दिया था, पर इस बार पहले मैं तुम्हें मारूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारे सोल को बाहर निकालूंगा, इसके बाद तुम्हारे सोल से मैं टॉर्चर कर करके तुम्हारे अंदर का फ्रेम मंत्र बाहर निकाल लूंगा। ये सारी बातें कहते हुए वो को देखकर एक एविल स्माइल हंस रहा था। अब इस बात के खत्म होने के बाद तुरंत ही जुगलो इससे पहले वो के ऊपर यूज कर रहा था। व्हीकल अब के पास आने लगती है। ग्लो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसको देखते ही तुरंत ही अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और एक साथ इसका 3 चेंज का फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है। इस तरह से कि पावर एक झटके में के 9 स्टार लेवल पर पहुंच जाती है। पर यह पावर भी को रोकने के लिए काफी नहीं था, इसीलिए एक और बार इसका 3 मिस्ट्रेस चेंज का इस्तेमाल करता है और इसी के साथ वो 3rd चेंज एक्टिवेट करता है और इससे 2 जून लेवल में एंटर करता है कि शरीर में फिर से 2 जून की तरह डेकोरेशन आ जाते हैं। उसके कपड़ों में बर्फ लग जाता है और फिर अपने को लेकर मुंह के ऊपर अटैक कर देता है।
सबसे पहले तो वो अपनी ताकत से उस क्लॉ को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद अपनी फर्स्ट स्पीड का यूज करके मुबू के ऊपर अलग अलग जैक्सन से हमला करने लगता है। पर कि ये अटैक मूव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। भले ही लेवल पर पहुंच गया था, पर अभी भी के 4 स्टार लेवल पर है, और एक 1 स्टार और एक 1 स्टार लेवल के पसंद में पावर का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। इन लोगों की फाइट काफी देर तक चलती है, जिसके बाद को मारने के लिए फिर से अपना समन करता है। पर इस बार का ये अटैक पहले के अटैक से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ये चीज देखता है और उसको रोकने के लिए लेवल पर पहुंचकर कोल्ड सील के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है। और इस बार तो जब ये गॉड सील टेक्निक भी उस क्लोजर से टकराती है, तो उसके सामने कोड शील्ड टेक्निक ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। को मारने के लिए आगे बढ़ता है, को देखकर घबरा रहा होता है। उससे बचाने के लिए इस वक्त कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक से के सामने की स्पेस में क्रैक आता है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलती है। हाथों में जो लो एनर्जी चमक रही थी, जो कि उस है, और बहुत ही आराम से उस लॉक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद एक आवाज गूंजता है। इस तरह से मेरे टेरिटरी में कत्लेआम मचाना वाकई में तुम लोगों में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। तुम लोगों को मुंह से डर नहीं लगता है ना? यहां इसकी पावर है। एनर्जी को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मुंह गोभी पीछे हट जाता है, और तब हमें उस आदमी को दिखाया बताया जाता है कि आदमी और कोई नहीं बल्कि इस पिलरम का चीफ शुंगजान था। पर यहां पर यह सबसे अच्छी बात नहीं थी। उसके बाद हम लोगों को एक और आवाज सुनाई देता है। वो आवाज हमारी कुटी जियान की होती है, जो कि शुंगजान से कहती है, अगर तुम चाहोगे तो बाकी को मार दो, पर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और तब ये आवाज सुनकर की नजर वो सो जाती है और को देखकर सखड़ हो जाता है। हैरान होकर कहता है, जियान जियान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जियान वो बहुत समय के बाद देख रहा था। पर यहां पर इस पावरफुल बीस्ट को देखकर मुंह घू घबरा जाता है, और फिर वो के एक्सप्रेशन को देखता है, जो इन लोगों को देखकर खुश हो रहा था, तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जियान को देखकर कहता है, जियान आखिर तुम यहां क्या कर रही हो? और दोस्तों, बस इसी बात के साथ होता है कि ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों भाई, होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल इसी चैनल पर शाम 8 बजे के बाद कभी भी अपलोड कर दी जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर उसे ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डाल लूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए, और जिन्हें नहीं बता दो। बाय।